तो आज हम डिस्कस करते हैं पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स थे जो हमारे पास था NLMS। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक इन एन ऑर्बिटल of an atom, no two electron can have the same set of 4 quantum numbers. ठीक है, क्या एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। यानी हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। हमारे पास एक है n, दूसरा है l, तीसरा है m और चौथा हमारे पास क्या है s। ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर है हमारे पास 4 काइंड्स, यानी एक 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें NLMS शामिल हैं। ठीक है, तो पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो एक ऑर्बिट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसके पास 3 सेट NLM, ये नंबर, ये क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ये क्या, ये मस्ट बी डिफरेंट। क्या लिखा है, तो 4 क्वांटम नंबर, ठीक है, इसमें से एक क्वांटम नंबर क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी हमें पता है कि हम जानते हैं कि फॉर हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, उसके 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है वो मस्ट बी डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके पास जो 4 क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते, बल्कि 3 तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा सेम नहीं हो सकता। यही हमारे पास क्या था, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है। ठीक है, तो हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करें, मेरे पास क्या है, हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमारे पास क्या है। ठीक है, इसको हमारे पास 1 हो सकता है, हम जानते हैं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास L है, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, -1 0 और +1 हो सकता है। ठीक है, इस हमारे पास जो हमारे पास 2 के लिए है, तो -2 -1 0 और फिर हमारे पास +1 +2। ठीक है, इस तरह हो सकता है। जैसे हमारे पास जो 3 है, ठीक है, हमारे पास -3 -1 0 -3 -2। ठीक है, यानी -3 से स्टार्ट होगा, फिर -2, फिर -1, फिर 0 +1 +2 +3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर है, या तो ये या तो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, या हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यानी या +½ होगा या -½ होगा। ठीक है, तो पूरी यही कहता है कि हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसके 3 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर सेम तो हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। उसमें जो एक क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, चाहे N हो, L हो, M हो या S हो। ठीक है, इसको बस कर, मेरे पास क्या है, एक हीलियम एटम है। ठीक है, मेरे पास क्या है, फर्स्ट कर मेरे पास क्या है, एक हीलियम एटम है। ठीक है, हम जानते हैं कि हीलियम के पास किसी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। यानी इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी क्या होगी, 1s2। ठीक है, यानी इसके अंदर एक ही हमारे पास ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमारे पास दूसरा हमारे पास है सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4 क्वांटम नंबर है। एक हमारे पास है n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हमारे पास है
एल यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा हमारे पास है एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमारे पास हीलियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है हमारे पास? 1s2 है। अब हमारे पास देखें, हमारे पास जो हमारे पास एन है, एन तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4, इस हमारे एल क्या हो सकता है? 0 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास एक ही हमारा 1s1 है, हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा क्या होगा? एस के लिए 1 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एस के लिए हमारे पास एल क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि एल हमारे पास एस के लिए होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2, और एल के और हमारे पास एफ के लिए होता है 3। ठीक है, तो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एस के लिए क्या है? एस के लिए होगा 0। ठीक है, जब एस के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। ठीक है, अब एस के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? आपकी मर्जी, आप इसको प्लस हाफ दे दो या माइनस हाफ दे दो, तो हम इसको देते हैं प्लस हाफ, हम इसको देते हैं। ठीक है, ये किसके लिए था? हीलियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमारे पास ये है 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर है। अब दूसरा हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एन हमारे लिए क्या है? इसके अंदर 1। एस के लिए हमारे पास एल क्या है? 0 है। ठीक है, जब एल 0 है तो एम भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपने प्लस हाफ दिया है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? माइनस हाफ होगा। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा? माइनस हाफ होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखें, पूरी क्या कहता है, फुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, वहां पर जो 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर है वो चारों के चारे दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता। एक क्या हो सकता है? 4 क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर है, उसमें से 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब चौथा क्या देखें, 1 2 3 4 4 क्वांटम नंबर है। एन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1, एन सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? 1 है। ठीक है, इस तरह फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए हमारे पास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या है? एल 0, दूसरे के लिए भी क्या है? 0 है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एम क्या है हमारे पास? 0 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या है? 0 है। लेकिन यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, वो दोनों के लिए डिफरेंट है। अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो प्लस हाफ है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या है? माइनस हाफ है। यानी एक के लिए क्लॉकवाइज है, दूसरे के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल कर सकते हैं, ये हमें ये बताता है ये प्रिंसिपल। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास क्या है, मेरे पास फर्ज करें मेरे पास एक है एस ऑर्बिटल। ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 1s2। एक मेरे पास क्या है? पी ऑर्बिटल। ठीक है, इसे क्या होगा? फर्ज करें पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एस के अंदर हमारे पास एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, एक ही होता है। पी के अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं? पी के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर है यहाँ तक? तो पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर पास एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो दूसरा उसके अंदर क्लॉकवाइज नहीं आ सकता। यानी 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता। तो इसमें जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर एक के लिए आप क्लॉकवाइज दे रहे हो, दूसरा के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है, पी हमारे पास जो ऑर्बिटल है, ठीक है, अब पी के हमारे पास क्या है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अगर बस एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल कर रहे हो, दूसरे, ठीक है, 3 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, तो इसके अंदर जो चौथा क्वांटम नंबर है वो मस्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होगा कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरे क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा।
क्लियर यहाँ तक। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, कि उसमें जो हमारे पास 4 सेट्स होते हैं M, L, N और S, इसमें 3 सेम तो हो सकते हैं लेकिन चौथा सेम नहीं हो सकता। ये हमें किसने बताया, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।